हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा देते हुए सप्तम स्कंध के श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध के सप्तम अध्याय में अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीति से ये कह आए हैं कि केवल भगवान का भजन करना ही एकमात्र साधन है भगवत प्राप्ति का। दान, तप, यज्ञ, व्रत इत्यादि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अब 53वें श्लोक में पुनः उसी बात को जो है दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान की पूजा को कैसे करें। हम कह आए हैं कि शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है, तो शुद्ध भक्ति कैसे करें इसके लिए कह रहे हैं 53वें श्लोक में, ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्म औपमन्येन सर्वत्र सर्वभूत आत्मनि ईश्वरे। इसलिए ततो माने इसलिए, दानव माने हे दानवों, बहुवचन है। दानव के जो दैत्यों के पुत्र हैं, असुर हैं, उनको कह रहे हैं। इसलिए हे दानव बंधुओं, सर्वत्र माने सब जगह पर, सर्वभूत माने सभी प्राणियों को, आत्म अपने ही, औपमन्येन समान समझकर, सभी प्राणी को अपने ही समान समझकर, ईश्वरे जो भगवान ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे भगवती भगवान, हरौ माने हरि की, आत्मनि हृदय से, भक्ति भाव से, भक्तिम कुरुत भक्ति करे। भक्ति करनी चाहिए, करनी ही है। तो भक्ति करने के लिए जो उपाय है वो ये बताया, भाव क्या होना चाहिए हमारे हृदय में कि सभी प्राणी हमारे ही समान हैं, सब में विराजमान हैं। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है। हमारे भीतर जो आत्मा है उसी प्रकार से सबके भीतर आत्मा है। हमारे भीतर, हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसी प्रकार से सबके अंदर परमात्मा है। और जैसे हमारे अंदर है उसी प्रकार सबके अंदर है और सर्वत्र है। सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा का निवास है। इस प्रकार की भावना रखें, क्योंकि यदि हमें किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो उसको भी कष्ट होगा, ऐसा मानकर समभाव स्थापित करके सभी प्राणियों में किसी के प्रति भी राग, द्वेष इत्यादि की बुद्धि ना रखते हुए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। सभी प्राणियों को अपने ही समान समझकर, आत्मोपम्येन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सर्वत्र सब जगह पर। तो यही अंतिम उपदेश है। और कह रहे हैं यहाँ पर 53वें श्लोक में, एक बार उच्चारण कर लेते हैं, ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। हरे कृष्णा।